हाँ जी, मेरे प्यारे प्यारे लाडलों। तो बच्चा पार्टी आप सब तैयार होने चाहिए। पिछले लेक्चर में हमने चार्ज और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जाना था, और ये सेकंड लेक्चर है। इस लेक्चर में हम चार्ज को कैसे जनरेट कर सकते हैं। वैसे हमने कहा था चार्ज कान बी प्रोड्यूस, आप उसको प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते। तो फिर क्या करें? फिर भी बॉडी को चार्ज तो किया जा सकता है। बेसिकली मैंने आपको समझाया था कि चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर हो ही सकता है। तो लाडलो हम उसको ध्यान से पढ़ेंगे। तो फिर बढ़िया से जग जाइए, और कोई बुरा बुरा तो नहीं लग रहा है किसी को? पढ़ते समय किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। मस्त होकर के शांत मन से मजे से आप इस लेक्चर को सुनिए, देखिए, और साथ साथ नोट्स बना सकते हैं। तो अब हम चार्ज का प्रोडक्शन देखेंगे एक तरह से, या चार्ज को कैसे, मेथड ऑफ चार्जिंग। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो फिजिक्स है इसमें हम मटेरियल को तीन तरह से डिवाइड कर सकते हैं। क्या क्या है फिजिक्स में? जो मटेरियल है, अगर हम उसकी बात करें, तो टाइप्स ऑफ मटेरियल इन फिजिक्स देखिए, तीन तरह के आपको मटेरियल मिलेंगे। एक तो होगा कंडक्शन, सॉरी कंडक्शन मेथड आ गया। एक तो होगा कंडक्टर, दूसरा होगा इंसुलेटर, और तीसरा होगा सेमीकंडक्टर। इन दोनों के बीच की चीज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंडक्टर की। तो बच्चा पार्टी, कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर वो मटेरियल होता है फिजिक्स में जिसके पास आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत लूजली बाउंड होते हैं, और उनको जरा सी एनर्जी देकर के बाहर निकाला जा सकता है। और वो इलेक्ट्रॉन जब बाहर आ जाएगा तो फ्री टू मूव हो जाएगा, आवारा, चंचल, नाकारा भी हो सकता है अगर उसका यूज नहीं किया, और वो काम का भी हो सकता है उसका यूज किया तो साइंटिस्ट ने उसका यूज करके तो आपके लिए क्या बनाया है? लाइट। जब उसी आवारा, नाकारा इलेक्ट्रॉन को जब हम एक डायरेक्शन देते हैं, उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, तो मूव करने लगता है वायर के अंदर, और भाई साहब लाइट आ जाती है, आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है, और आपकी जिंदगी रोशनी से सरोबार चमकदार हो जाती है। तो फिर कंडक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंडक्टर बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सभी मेटल कंडक्टर में एग्जांपल बता रहा हूं आपके लिए। खासतौर अपनी ह्यूमन बॉडी भी कंडक्टर है। तो मैंने बताया, अब आप देखो जरा आपके पास, जैसे मैं बताऊं कि चलो पहले डेफिनेशन की बात कर लेते हैं कि इसमें क्या, कंडक्टर कौन होते हैं। मैंने आपको बताया, दोज मटेरियल्स दोज दोज मटेरियल्स in which outermost shell electron outermost shell electron is loosely bounded, जिसमें मैंने आपको बताया ऐसा मटेरियल जिसमें आउटर मोस्ट शेल या आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट है उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो लूजली बाउंड रहता है, और उसे बाहर निकाल सकते हो। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, कौन सा? आप देख सकते हैं एग्जांपल के तौर पर। मैं आपसे कहूं कि चलो यही देख लेते हैं फॉर द एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपसे कहूं कि सोडियम, ठीक है, सोडियम। तो बेटा सोडियम का एग्जांपल जरा देखो, ठीक है, ये बीच में न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ मैं, यहाँ जगह कम है तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर भी बना लेता हूँ एक ऑर्बिट। यहाँ पर न्यूक्लियस है और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है। चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होने का मतलब यहाँ पर क्या है? उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 281। 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना सोडियम में, तो 281, दो इलेक्ट्रॉन तो अंदर होंगे, अंदर वाले ऑर्बिट में। 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे, और एक इलेक्ट्रॉन यहां पर होगा। बाहर वाले ऑर्बिट को मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है जी। तो यहां पर आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से दिख रहा है। इसमें से जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ, अरे ये भी मिट गया, ओके, था तो सही, मैंने गलती कर दी, चलो कोई बात नहीं, ये बना देते हैं, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना का, इसको जरा सी एनर्जी दीजिए, एनर्जी दीजिए, इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। अब सोडियम के ऊपर कैसा, सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, सोडियम बन गया पॉजिटिव आयन। तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी का मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया। अब वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? वो इलेक्ट्रॉन आवारा घूम रहा है, आप चाहो तो यूज कर लो, और इसीलिए ये कंडक्टर कहलाता है। फॉर द एग्जाम्पल के तौर पे, ऑल मेटल्स ऑल मेटल्स आर कंडक्टर। जैसे कि मैंने बताया सोडियम हुआ, या फिर
AU गोल्ड हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, AG 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 OG, AG OG, OG कुछ नहीं होता, AG होता सिल्वर। तो ये होगा। और क्या हो सकता है जी आपका? ह्यूमन बॉडी। हाँ, करंट नहीं लगता क्या? अपन भी कंडक्टर ही हैं। तो ध्यान रहे, अपन कंडक्टर हैं, ज्यादा इधर उधर नहीं होने का कि भाई सब किसी भी जो इलेक्ट्रिसिटी का होल है उसमें उंगली नहीं करने का, करंट लग जाएगा, कंडक्टर हो तुम। चलिए, तो एक एक तो ये हो गया मटेरियल, कंडक्टर ये हो गया। इसका बहुत यूज है हमारी जिंदगी में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं जी। सेकंड टाइप ऑफ मटेरियल है इंसुलेटर, कंडक्टर का जस्ट अपोजिट। इंसुलेटर या फिर आपका डाइलेक्ट्रिक या फिर नॉन कंडक्टर, ठीक है, कुछ भी कह सकते हो। इंसुलेटर का मतलब क्या है? इंसुलेटर के पास जो आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लूजली बाउंडेड नहीं होते हैं, टाइटली बाउंड होते हैं, वो बाहर नहीं निकलते हैं किसी भी हालत में। भाई चार्ज कैसे मूव करेगा? चार्ज आगे कैसे जाएगा? चार्ज एक पार्टिकल के ऊपर सवार होके जाता है, वो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन बाहर ही घूमते हैं, न्यूक्लियस के अंदर से कोई प्रोटॉन बाहर नहीं निकलने वाला। खैर, इंसुलेटर की बात करें, insulator are those material, insulator are those material in which outermost shell electrons are tightly bounded, अच्छा, एक चीज, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हम लिखनी भूल गए। बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा होंगे जबकि उधर काफ़ी कम होंगे, ठीक है। इंसुलेटर आर दोज मटेरियल, वापस आ जाइए, इन विच आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड, मतलब वो टाइटली बाउंड है, और वो इलेक्ट्रॉन किसी भी तरह से आप ज़्यादा एनर्जी देंगे तो भी बाहर नहीं निकलेगा। तो इस बात को ऐसे समझिए कि प्लास्टिक है एग्जाम्पल के तौर पे, कौन? आपका प्लास्टिक, वुड एक्सेट्रा। प्लास्टिक हो चाहे लकड़ी हो, इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल रहे, और ये भी हमारे बहुत काम की चीजें। और रबर, हाँ, इसे कैसे भूल सकते हैं? रबर को इसलिए नहीं भूलना चाहिए दोस्तों कि जब आपसे कहा जाता है कि बेटा स्विच ऑन कर दो या प्लग को आप डाल दीजिए इसमें सॉकेट में, स्विच ऑन कर दो, ऑफ कर दो, तो आपके पेरेंट्स हमेशा कहते हैं रबर की चप्पल है आपके पास, जो स्लीपर्स होते हैं उनको पहन करके आप स्विच ऑन ऑफ करें। बाय द वे वहां पर करंट है, तो वो करंट आपकी बॉडी के अंदर जाकर के भी धरती से कनेक्शन नहीं बना पाएगा। क्यों? क्योंकि बीच में कौन आ गई है? स्लीपर आ गई है, और ऐसा होने से सर्किट पूरा नहीं होगा, तो करंट नहीं लगेगा, जान माल को नुकसान नहीं होगा। फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं इसके पास। किसके पास? इंसुलेटर के पास, डाइलेक्ट्रिक के पास, या नॉन कंडक्टर के पास वेरी फ्यू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मैं तो कह रहा हूं होते ही नहीं है हाल फिलहाल। तो फिर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नो यहाँ नंबर नहीं है भाई साहब, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आई बात समझ में? तो दो तरह के मटेरियल हो गए, एक तो हो गया आपका कंडक्टर, दूसरा हो गया आपके पास इंसुलेटर, तीसरा जो हो जाएगा सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, अच्छा नाम ही ऐसा, सेमी कंडक्टर, आधा कंडक्टर। इसके ऊपर तो पूरा चैप्टर है, इस 12th क्लास के एंड में इसके ऊपर पूरा चैप्टर है सेमीकंडक्टर, उसमें डिटेल से इसके ही बारे में पढ़ेंगे। सेमीकंडक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारी जो आजकल की जो मॉडर्न साइंस है इसकी जिंदगी में, और आपके मॉडर्न फिजिक्स में ही सेमीकंडक्टर लास्ट चैप्टर है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बच्चा पार्टी आपका टीवी, आपका मेरे सामने टीवी है, एलईडी आपका, या फिर आपका कंप्यूटर, या फिर अपना मोबाइल, ये जितनी, इवन आजकल तो फ्रिज में ये जहाँ भी स्मार्टनेस आ रही है वहाँ पर एलईडी यूज हो रहा है, एलईडी जितने भी स्क्रीन यूज हो रहे हैं,
इन सभी में तो, आपके मोबाइल में, इन सभी में तो सेमीकंडक्टर का यूज हो रहा है। और मैक्सिमम जो है सेमीकंडक्टर ताइवान, अब ताइवान से बनता है, वहां से आता है। हालांकि इंडिया में भी फैक्ट्री डल चुकी है सेमीकंडक्टर की, तो आप धीरे धीरे इंडिया में भी इसका प्रोडक्शन चालू हो जाएगा, थोड़ी दिक्कत कम हो जाएगी। लेकिन हाँ, लड़ाई इसी बात की, चाइना की नजर ताइवान पर, इसीलिए वापस आ जाइए फिजिक्स में, सेमीकंडक्टर। ठीक है। सेमीकंडक्टर आर दोज मटेरियल, सेमीकंडक्टर आर those material in which very few electrons, in which very few electrons, free electrons, very few free electrons are available। बहुत कम। तो फिर इनका काम क्या है भाई? तो क्या होता है उस चैप्टर में हम डिटेल से देखेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे कि इसमें डोपिंग की जाती है, मिलावट की जाती है। दो तरह की मिलावट होती है, यानी कि डोपिंग दो तरह की होती है। तो उस डोपिंग के थ्रू इसके पास चार्ज करियर बढ़ जाते हैं, विच मीन्स या तो इलेक्ट्रॉन, एंड वहां पर पॉजिटिव चार्ज को भी हम सामने लेकर आते हैं, वो मूव नहीं करता है ना। लेकिन बट डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड होल देयर, है ना, उसको होल कहते हैं वहां पर। तो इलेक्ट्रॉन और होल, या इलेक्ट्रॉन बढ़ा देंगे या होल बढ़ा देंगे, इस तरह से हम डोपिंग करेंगे, मिलावट करेंगे और अपना यूज में लेंगे। काफी काम का है, चैप्टर में देखेंगे आगे जाकर के। तो तीन तरह के मटेरियल के आपने बारे में आपने जान लिया। ठीक है बच्चा पार्टी, आगे चलते हैं। तो अब आगे क्या है हमारे पास में, चार्जिंग ऑफ बॉडी, जो हमारा जो मेन टॉपिक है आज का, कि किसी भी बॉडी को चार्ज कैसे किया जाए। ठीक है। तो जब हम बात करते हैं इस तरह के, तो जरा देखिए कि चार्जिंग ऑफ बॉडी में कई सारे मेथड हो सकते हैं। चार्जिंग ऑफ बॉडी में सबसे पहले अच्छा, अल्टीमेटली आपको इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर करना है। ठीक है, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो कहता है चार्ज कांट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब है चार्ज को आप ना तो आप पैदा कर सकते, ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं। तो फिर क्या कर सकते हैं? चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं। चार्ज को ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं? चार्ज को ट्रांसफर करने के कुछ मेथड्स है, और उसी से किसी भी बॉडी के ऊपर, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी मटेरियल के ऊपर चार्ज को लाया जा सकता है। यहां पर हम चार्ज, एक सिंपल पार्टिकल की बात नहीं करेंगे, पार्टिकल के बारे में बात नहीं करेंगे, हाल फिलहाल बात करेंगे चार्जिंग ऑफ बॉडी। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, रबिंग। रबिंग, देखिए साहब, अगर मैं बात करूं कि सपोज दो ऑब्जेक्ट है मेरे पास में, एक ऑब्जेक्ट ये रहा, एक ऑब्जेक्ट ये रहा। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट, लेफ्ट वाला हैंड है मेरा एक ऑब्जेक्ट, राइट वाला हैंड दूसरा ऑब्जेक्ट है। तो लेफ्ट वाला हैंड जो है, यानी ऑब्जेक्ट ये जो है, इसके इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बाउंडेड हैं, बढ़िया से इसके अंदर है। जबकि जो राइट मेरा जो हैंड है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है लूजली बाउंडेड है। अब मैं इसको ऐसे रब करूंगा मान लीजिए, या मैं कोई दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। ठीक है, चलिए, क्योंकि उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। मेरे पास ये मेरे चश्मे का कवर है और ये एसी का रिमोट है। अगर दोनों ही प्लास्टिक है, बस अभी थोड़ा समझ लेना, ऐसा मत कहना सर ये प्लास्टिक है आपने क्या लिया, बस आपको समझाने के लिए। मान लीजिए मैंने इसको ऐसे ऐसे रब किया, रबिंग चल रही है, फ्रिक्शन चल रहा है। हो सकता है यहां से इलेक्ट्रॉन निकल करके इस पर्स, इसमें जॉन जैकब क्या कहते हैं, चश्मे के कवर में चले जाएं। तो इस रिमोट में से कुछ इलेक्ट्रॉन, यानी यहां पर इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड थे, वो एनर्जी पाकर रबिंग से क्या मिल रही है? एनर्जी मिल रही है। तो इसको क्या मिली? एनर्जी मिली। ठीक है, रिमोट को। तो इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले। अब बाहर निकल के हवा में जाने की जगह उनको बेहतर लगा कि भाई ये साथ में चिपकी हुई है इसके, तो इस बॉडी के पास चले गए। इस बॉडी जो है, ये जो कवर है चश्मे का, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड थे, इसलिए वो बाहर नहीं आए। समझिएगा इस बात को। और ये डिपेंड करता है बॉडी की अपनी केमिकल प्रॉपर्टी कैसी है। केमिकल प्रॉपर्टी ही डिसाइड करती है, यानी इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी डिसाइड करती है कि भाई इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड है, टाइटली बाउंडेड है। मेरी बात समझे? और जब रिमोट से इलेक्ट्रॉन्स निकल करके
इस कवर में आ गए तो रिमोट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, कवर के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया क्योंकि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। यही रबिंग का या फिर फ्रिक्शन का मेथड है। इसे मैं आपको बोर्ड पर भी समझाता हूं। आ गया पेन? हाँ। सपोज आपके पास एक ऑब्जेक्ट है ए, ठीक है, या इसको भाई एक काम करते हैं, एक ऑब्जेक्ट है ए, ठीक है, ऑब्जेक्ट ए, ये भी एक समस्या है, चलिए खैर। अब हम देखते हैं दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसके पास ही मैं रख देता हूं। ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है बच्चा पार्टी। तो ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी, ये ए और ये बी अभी दूर दूर है, दोनों ऑब्जेक्ट दूर दूर हैं और दोनों अनचार्ज्ड हैं, ठीक है, न्यूट्रल है इनिशियली। इनिशियली न्यूट्रल, न्यूट्रल बॉडी कौन कौन? ए एंड बी। तो हमने दो बॉडी ले ली है जैसे मैंने आपको समझाया था। अब मैं इनको रब करूंगा, ठीक है, यहां पर रबिंग करवा देते हैं, इनकी इनकी रबिंग करवा दें, कलर बदल दें। भाई साहब किधर चले गए तुम? ये रहे, व्हाट हैपन? चलिए ये आ गई, ठीक है। इसके ही बाजू में हम दूसरी बॉडी ले लेते हैं और ये रबिंग चल रही है यहाँ पर। थोड़ा सा मैंने दूर दिखाया था, आपके समझ में तो आया कि बॉडी का अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर क्या चल रही है? रबिंग चल रही है और रबिंग मतलब फ्रिक्शन चल रहा है। इसके बाद में हमने क्या किया, इनको अलग अलग कर दिया। इनको अलग अलग कर देते हैं और मैं यहां पर दिखा देता हूं, ठीक है, थोड़ा नीचे दिखा देता हूं। चलिए अच्छी बात है। अब हुआ क्या होगा, ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है। मान लीजिए ए के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो लूजली बाउंडेड है, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास। क्या है? लूजली बाउंड, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, लूजली 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 बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास इलेक्ट्रॉन्स जो है टाइटली बाउंडेड हैं, टाइटली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है। मैं आपको पूरी तरह से कंसेप्ट को सिखा रहा हूं। इनिशियली ये अनचार्ज थे या फिर न्यूट्रल बॉडी थी, इनको रबिंग दी, रबिंग देने से बेसिकली एनर्जी दे रहे हो आप, बॉडी ए और ये बॉडी बी। हुआ क्या होगा, लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन अगर ए के पास है तो इससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए होंगे और ए से बी की तरफ इस तरह से ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव का मतलब है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के कारण ए पर कैसा चार्ज आ गया? ए पर चार्ज आ गया आपका डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अगले पेज पर मैं इसको दिखा देता हूं, चलिए। तो जो बॉडी ए है, और ये बॉडी बी है, ठीक है, बॉडी ए बॉडी बी। बॉडी ए के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? बॉडी ए के ऊपर जो चार्ज आएगा दैट विल बी पॉजिटिव चार्ज। क्या ये कलर अच्छा दिख रहा है? आई डोंट थिंक सो, मैं दूसरा कलर यूज करूंगा। हम ज्यादा नहीं, हम ये येलो और इस पर ही चलेंगे। और इसके ऊपर बॉडी बी के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? बॉडी बी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, देखिए, क्योंकि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आगे हैं। इज इट क्लियर? ये सब कौन है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। इधर पॉजिटिव चार्ज है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस तरह से आपने बेसिकली तो क्या हुआ, ट्रांसफर ही तो हुआ है, बॉडी ए से बॉडी बी की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। तो फिर क्या हुआ? तो फिर ये हुआ कि बॉडी ए पॉजिटिवली चार्ज होगी और बॉडी बी नेगेटिवली चार्ज होगी। आपने दो ऑब्जेक्ट को चार्ज कर दिया। ऐसा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे कि हम बात करें, ध्यान से समझिए। एक रॉड है, ठीक है, क्या हमारे पास रॉड बन सकती है? बनने को तो बन सकती है, एक रॉड मैं बना सकता हूं।
अगर मैं इसको, ये रही आपकी रॉड, ठीक है जी, ये रॉड है, और हमने ले लिया इसको, रब कर रहे हैं सिल्क क्लॉथ से, ठीक है, सिल्क क्लॉथ इस तरह का, कौन है ये, सिल्क क्लॉथ। सिल्क क्लॉथ, जब इसको रॉड को, सपोज ये रॉड है, इसको सिल्क क्लॉथ से रब करेंगे इस तरह से, सिल्क क्लॉथ तो नहीं है मेरे पास, कॉटन का मेरा हैंकी है ठीक है, इसको अगर ऐसे रब करेंगे, इस तरह से रब कर रहा हूं मैं, देखिए गौर से, ठीक है, तो फिर हैंकी जो है इसके पास तो टाइटली इलेक्ट्रॉन्स, टाइटली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यानी सिल्क क्लॉथ के पास कैसे इलेक्ट्रॉन्स है, टाइटली बाउंडेड, जबकि जो ग्लास रॉड है उसके पास लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है, ये है ना, ग्लास रॉड है, ग्लास 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 रॉड, तो इससे इसके पास इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बाउंड हैं, ठीक है, टाइटली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स, जबकि ग्लास रॉड के पास लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बट नेचुरल है, ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन सिल्क में चले जाएंगे और ग्लास रॉड के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, उसके पास डेफिशिएंसी आ जाएगी, तो इसके पास डेफिशिएंसी आ गई तो इसके ऊपर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो सिल्क बाबू के पास, सिल्क के कपड़े के पास क्या होने वाला है, सिल्क का कपड़ा, ये सिल्क, सिल्क के ऊपर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरह से आपने देखा कि हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर ग्लास रॉड और सिल्क को आपस में रब किया, तो ग्लास रॉड तो हो गई पॉजिटिवली चार्ज, इस पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, और सिल्क पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। मुझे लगता है आप लोगों को बहुत अच्छे से बात समझ में आ रही होगी, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लाडलों, समझने के लिए फुल्ली कॉन्सेंट्रेट होना पड़ेगा। फुल्ली कॉन्सेंट्रेट होने के लिए आपका दिमाग खराब नहीं हो, आजकल छोटी छोटी बात पर दिमाग खराब हो जाते हैं, आप लोग प्राणायाम कर सकते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम आप देख सकते हैं यूट्यूब पर किसी भी, इससे क्या जरूरी है, देखिए आप खाना खा रहे हैं, आपके शरीर को पोषण मिल रहा है, इवन बादाम वगैरह खाते हैं तब जाके दिमाग को पोषण मिलता है, तो जरूरी है, न्यूट्रिशन मिलना सबको जरूरी है। एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी की मसल्स बनती हैं, दिमाग की एक्सरसाइज तुम करते नहीं हो, पढ़ करके थक जाते हो, फिर क्या करें, वही मैक्सिमम ऑक्सीजन पहुंचनी चाहिए ताकि आप ढंग से पढ़ सकें, आपकी मेमोरी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। बिलीव मी, ये मैं हर बच्चों को कहता हूँ, हर लेक्चर में कहता हूँ, ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो वहां कहता हूँ, ऑनलाइन पढ़ा रहा तो मैं आपसे यहाँ कहूंगा, वो टीचर वो ट्यूटर नहीं मिलेगा, वो आपका खास अपने गुरुजी ही है, आपके अपने गुरुजी हैं जो आपसे बार बार कहेंगे कि भाई अपने दिमाग को भी पोषण दो और उसके लिए प्राणायाम करो, ताकि ना आपका दिमाग खराब हो ना ही आपका दिमाग थके और मेमोरी शार्प हो। चलिए आगे चलते हैं। जो मेथड था, ये फर्स्ट मेथड था चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। दूसरा मेथड जो होगा चार्जिंग बाय कंडक्शन है, यानी कि ये तो वही बात होगी चार्जिंग बाय कंडक्शन कि भाई एक इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन का एक जगह से दूसरी जगह पर फ्लो होना, वहां तो टच हो ही रहते एक तरह से, वो भी कंडक्शन की तरह था। लेकिन चार्जिंग में भी अगर हम, या फिर चार्जिंग छोड़िए, चलिए बात कंडक्शन की कर ही रहे हैं, तो हम लेंगे दो कंडक्टर्स, ठीक है। अब कंडक्टर में क्या होता है, मान लीजिए आपके पास दो कंडक्टर हैं, ठीक है, दो कंडक्टर, एक कंडक्टर ये रहा, दूसरा कंडक्टर ये रहा, ठीक है। कंडक्टर ए, कंडक्टर बी, भाई इस टॉपिक का नाम ही कंडक्शन है, इसका मतलब इसमें कंडक्टर ही काम में आएंगे, इसलिए खास तौर पर कंडक्टर ए सपोज चार्ज्ड है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है सपोज, ऐसा मान लीजिए, पर आप ये समझिए कि हम बार बार इलेक्ट्रॉन का नाम नहीं लेंगे, हम कन्वीनियंस के लिए पॉजिटिव चार्ज कहेंगे। जैसे कि पानी, पानी हाई लेवल से अगर दो पानी की टंकी को जो एक पाइप से कनेक्ट कर दो, या वैसे भी आपने देखा हो पानी ऊपर से नीचे जाता है, पानी हाई लेवल से लो लेवल पर जाता है, कब तक जाता है, जब तक कि लेवल सेम ना हो जाए दो पानी की टंकियों के हिसाब से। इसी तरह से आपने देखा होगा 11th क्लास में
या वैसे एक प्रैक्टिकल बात है कि अगर आप एक स्टील रॉड को या लोहे की रॉड को अगर आप इधर से गर्म करो तो इधर वाला एंड भी धीरे धीरे गर्म होता है, क्योंकि हीट किधर से किधर फ्लो करती है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। इसी तरह से यहां पर इलेक्ट्रिसिटी में वो जो लेवल है या टेम्परेचर है उसको हम कहेंगे पोटेंशियल। तो चार्ज जो है, पॉजिटिव चार्ज जो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करता है, मैं आपको अभी से बोल रहा हूं, बार बार बोलता रहूंगा, लगातार बोलता रहूंगा, हर दूसरे दिन बोलूंगा, हर दूसरे लेक्चर में बोलूंगा, ताकि आपको याद भी हो जाए। और सिंपल सा कंसेप्ट है कि पॉजिटिव चार्ज के ऊपर हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फोर्स लगता है, कैसे लगता है वगैरह वगैरह हम देखेंगे आगे जाकर के। तो मान लीजिए बॉडी ए चार्ज है, सपोज पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, बॉडी ए चार्ज है, ये मैंने पॉजिटिव चार्ज शो कर दिया। क्यों अच्छा, फिगर में देखने से लग रहा है आइडेंटिकल है। कौन? कंडक्टर्स जो है, ये कौन है पहले तो क्लियर कर दूं, बोथ आर कंडक्टर्स, ठीक है, कंडक्टर्स, दोनों ही कंडक्टर्स हैं। ए पर जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन ये भाई साहब बी जो कंडक्टर है न्यूट्रल है, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। सपोज हो भी सकता है, कम ज्यादा चार्ज का भी चक्कर हो सकता है, यहां नहीं करने का है, आपको समझाने का पहली बार में। बी के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, कंडक्टर भी न्यूट्रल है। अब क्या करें? अब हम इनको क्या करेंगे, वायर से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, वायर से कनेक्ट कर देंगे। और हमने ये कंडक्टर छोटे बड़े बन सकते हैं, आप निश्चिंत रहिएगा, कंडक्टर की जो साइज है वो सेम है। हमने इनको एक वायर से कनेक्ट कर दिया। कैसा वायर है? कंडक्टिंग वायर है या फिर कनेक्टिंग वायर, ठीक है, कंडक्टिंग वायर। अब ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा। मैं नहीं लिख रहा हूं अभी, ठीक है, अभी नहीं लिख रहा हूं, अभी जरूरत नहीं है। पोटेंशियल को वी से रिप्रेजेंट करेंगे, तो जब पोटेंशियल आएगा तब पढ़ लेंगे भाई। अभी समझ लीजिए, चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी की तरफ कनेक्टिंग वायर के थ्रू यहां से पॉजिटिव चार्ज इधर फ्लो करेगा, ठीक है, ये इधर की तरफ फ्लो करेगा। कौन फ्लो करेगा? पॉजिटिव चार्ज। किधर से? ए से बी की तरफ। अब कुछ पॉजिटिव चार्ज वहां पर पहुंच जाएगा। अब जब दोनों के पोटेंशियल सेम हो जाएंगे तो फिर चार्ज का फ्लो बंद हो जाएगा, ठीक है। मैं अब इसको अलग कर देता हूं, चार्ज फ्लो हो चुका है। अब मैं वापस से यहां पर कंडक्टर बना रहा हूं। तो फिर हम ये देखते हैं कि इसके ऊपर कुछ कम चार्ज बचा है, क्योंकि चार्ज इसके पास भी पहुंच गया है। तो पहले जो प्लस क्यू चार्ज था, अब क्योंकि दोनों का साइज सेम है, दोनों कंडक्टर का, इसलिए दोनों के ऊपर आधा आधा, दोनों भाई है, बिल्कुल सेम भाई है, जुड़वा भाई है, दोनों के ऊपर आधा आधा चार्ज पहुंच जाएगा। दोनों बराबर बराबर बांट लेंगे, खुश रहेंगे, लड़ेंगे नहीं भाइयों की तरह। तो फिर यहां पर Q/2 चार्ज आ गया, यहां पर भी कितना? Q/2 चार्ज आ गया। ऐसा क्यों हुआ? कब तक हुआ? जब तक कि पोटेंशियल सेम ना हो जाए। अल्टीमेटली आपने दूसरी जो अनचार्ज बॉडी थी, न्यूट्रल बॉडी, उसको भी चार्ज कर दिया। ए तो चार्ज थी, आपने बी को भी चार्ज कर दिया। आप इस काम को दोनों ए और बी को कांटेक्ट में रख करके भी कर सकते हैं। ये चार्ज बॉडी है, ये अनचार्ज बॉडी है, इनको कांटेक्ट में रख दीजिए, तो फिर इलेक्ट्रॉन या पॉजिटिव चार्ज जो भी है वो एक बॉडी से दूसरी चार्ज बॉडी से न्यूट्रल बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा। यहां भी बेसिकली इलेक्ट्रॉन का फ्लो है। आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन तो दिख ही नहीं रहा भाई, अपोजिट डायरेक्शन। हमने कहा चार्ज इधर जा रहा है ए से बी की तरफ, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स बी से ए की तरफ जा रहे हैं, अपोजिट की बात होती है। बट इलेक्ट्रॉन्स के बारे में मैंने आपसे बात नहीं की। मेरी बात समझ में आ गई? तो दूसरा मेथड था, ये काफी काम में आएगा। और देखो मैंने यहां पर अपने आप में एक छोटा सा एग्जांपल आपको ये दे दिया कि अगर इफ, खास बात क्या है? खास बात है इफ साइज ऑफ कंडक्टर्स आर सेम, है ना, ये न्यूमेरिकल में काम में आएगा बच्चा पार्टी। आपके गुरुजी आपको पढ़ा रहे हैं, बहुत जान लगा रहे हैं, आप भी जान लगा के पढ़िए और अपने माता पिता का नाम रोशन करिए। मैं बता रहा हूं आपको, अभी जो बच्चे पूरा वीडियो देखेंगे, आज नहीं तो कल देखेंगे, पिछले साल मैंने ऑनलाइन पढ़ा है, रिकॉर्डिंग तो अभी शुरू कर रहा हूं मैं। तो उससे क्या है कि अभी जो पढ़ा है ना ऑनलाइन, उसमें से नीट के बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, अपने रिजल्ट आएगा बताऊंगा आपको।
If size of conductors are same, then charge will distribute it equally. Then charge appears on both of them will be Q1 plus Q2 by 2. ये मैंने लिखवा यहाँ दिया है, इसको मैं अलग से भी शो कर देता हूं. देखो यहां पर Q था, यहां पर 0 था, तो Q1 प्लस Q2 हो गया Q by 2. तो दोनों पर आधा आधा पहुंच गया, दोनों के ऊपर. वो मैं वैसे आपको ये बता भी देता हूं कि भाई अगर आपके पास किसी ऑब्जेक्ट को आपने चार्ज दिया है ना, कितना चार्ज दिया, Q चार्ज दिया Q1, दूसरा ऑब्जेक्ट को आपने चार्ज दिया Q2. आफ्टर कनेक्शन करने के बाद में आपने इसको कनेक्शन कर दिया, तो कनेक्शन हटा दिया, तो कंडक्शन के थ्रू दोनों के ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, Q1 प्लस Q2 बाई 2, Q1 प्लस Q2 बाई 2. बात समझ में आई? ये प्रोसीजर है कंडक्शन का. और कंडक्शन के बाद देखो आपने देखा फ्रिक्शन, देखा मेथड ऑफ चार्जिंग में, दूसरा मेथड आपने देखा कंडक्शन, और तीसरा मेथड बड़ा इंपॉर्टेंट है कंसेप्चुअली, और वो मेथड है चार्जिंग बाय इंडक्शन. इसमें क्या होता है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं. सपोज एक हमने पॉइंट चार्ज ले लिया यहां पर, ठीक है, ये सपोज ये पॉइंट चार्ज है, ये एक अलग मेथड है, इसको समझना जरूरी है. एक पॉइंट चार्ज ले लिया और मैंने यहां पर अगर मैं बात करूं तो एक कोई भी बॉडी ले लिए, ठीक है, ये इंसुलेटर भी हो सकती है, कंडक्टर भी हो सकती है. हाल फिलहाल मैं कंडक्टर ले लेता हूं, ठीक है, क्योंकि बार बार कंडक्टर बच्चों को ज्यादा समझ में आ रहा है. तो कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, इसलिए ये कौन लिया मैंने, ओ ओ ओ ओ ओ ओ तो मैं इसे कंडक्टर ले रहा हूं. कौन है भाई साहब ये कंडक्टर? ये है पॉइंट चार्ज, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज. जब हमने इसको पॉइंट चार्ज को कंडक्टर के पास रखा है, ठीक है, ये न्यूट्रल है, इनिशियली न्यूट्रल है. तो जब हमने पॉइंट चार्ज को कंडक्टर के पास रखा है, चिपकाया नहीं है, कनेक्शन नहीं दिया है, रबिंग नहीं की है, दूर रखे, दूर से ही बात होगी, तो फिर ये जो पॉजिटिव चार्ज है कंडक्टर के अंदर, आप जानते हो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत होते हैं, तो उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. वो फ्री इलेक्ट्रॉन इससे अट्रैक्ट होकर इसके प्यार में अंधे होकर के उधर की तरफ दौड़े चले जाएंगे. तो फिर क्या होगा, तो फिर ये होगा, अलग से मैं बताता हूं आपको दूसरे. ओ ओ चलिए यहां देखते हैं. इसके ऊपर यहां पर आपका ये है, ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज. तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, इसको छोड़ के नहीं जाएंगे कंडक्टर को, वो यहां पर आ जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं. और ये इलेक्ट्रॉन्स जहां पर जिस चीज को छोड़ कर जाते हैं वहां पर डेफिशिएंसी बन जाती है, तो एक तरह से पॉजिटिव चार्ज यहां पर उतना ही सेम पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है. ये दोनों ही, ये कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज हो गया, और इधर कैसा चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, -Q एंड +Q. और इसी चार्ज को इंड्यूस चार्ज कहा गया, क्योंकि ये एक तरह से इंडक्शन कहलाता है. जैसे दूर से एक तरह से हिंदी में इसको कह सकते हो प्रेरणा, हालांकि उसका यहाँ नहीं, अच्छा हिंदी में कहते भी प्रेरणिक प्रभाव. तो फिर क्या होता है, मान लीजिए आप किसी को देख रहे हैं, किसी को फॉलो करते हैं, आप दूर से उसको फॉलो करते हैं, ऐसा तो नहीं पास में जाके चिपकते हैं, और आप उससे इंस्पायर्ड हो जाते हैं. हाँ, वो अच्छा काम कर रहा था, आप उससे अच्छे से इंस्पायर्ड होते हैं, ये अलग फर्क है, बुरे से बुरा. लेकिन यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव से देखिए इसके पास में कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, और जो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज से जो सरफेस दूर है उसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया. तो यही चार्ज इंडक्शन है, और यही प्रोसेस इंडक्शन कहलाता है. ये चार्ज कहलाया इंड्यूस चार्ज. कैसा चार्ज है ये, इंड्यूस चार्ज, इंड्यूस्ड चार्ज, ये इंड्यूस चार्ज है. हालांकि अभी भी पूरी बॉडी न्यूट्रल है,
तो फिर हमारी बात पूरी तरह से सामने नहीं है कि भाई बॉडी तो न्यूट्रल है, अभी भी इसके ऊपर चार्ज तो आया ही नहीं, फिर क्या किया जाए। तो इस बात को ऐसे समझिए कि यहां से एक चार्ज को गायब किया जाए। कैसे गायब किया जाए, इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल के तौर पर मेरे पास एक रॉड ले लेते हैं, ठीक है, एक रॉड, छोटी सी रॉड ले लेते हैं। रॉड, भाई साहब तुम किधर हो, यहां से बन जाएगी रॉड। ये एक रॉड है, इसके पास में मैं कंडक्टर ही ले लेता हूं अपने फायदे के लिए, ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। ये रहा कंडक्टर, ठीक है। इस रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, बार बार बनानी पड़ेगी, कोई बात नहीं। ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल है। ये चार्जिंग बॉडी है जो चार्ज करना चाहती है, सोर्स, ठीक है। इसको हम चार्ज करना चाहते हैं, न्यूट्रल बॉडी को चिपकाया नहीं है, दूर दूर रखा है, और हमने वायर से भी कोई कनेक्शन नहीं दिया, ना रबिंग चल रही है, तो फिर क्या चल रहा है, इंडक्शन चल रहा है। स्टेप 1, इसको क्या नाम दे दिया जाए, स्टेप 1, अभी दूर दूर रखें। स्टेप 2 में ये जो अपना काम है वो कर चुका होगा, ये अपने पॉजिटिव चार्ज के इफेक्ट के कारण न्यूट्रल, ये कंडक्टर है, कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो कंडक्टर के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आ चुके हैं, ओके। एक रॉड भी बना ली जाए। रॉड के लिए अपन को चाहिए, रॉड बार बार बनानी पड़ेगी, ठीक है, छोटी रॉड बना दी मैंने। इसके ऊपर है क्यू चार्ज। अब न्यूट्रल कंडक्टर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लेफ्ट में शिफ्ट हो चुके हैं, और यहां पर माइनस चार्ज आ चुका है, माइनस क्यू। ये इधर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके आए हैं, इस पर आ चुका है कितना, प्लस का क्यू चार्ज आ चुका है इस साइड में, राइट साइड में, लेफ्ट में। ये अभी भी ये टोटल मिला के क्या है, बॉडी न्यूट्रल है। स्टेप 2 में अभी भी न्यूट्रल है, लेकिन हाँ चार्ज इंड्यूस हो चुका है। यही कौन सा चार्ज है, इंड्यूस चार्ज है, इंड्यूस्ड चार्ज, इंड्यूस चार्ज है। अभी क्या करने का है, अब हम ये देखना चाहते हैं। मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर इसको जो कंडक्टर है इसको मैं अर्थिंग कर देता हूं। अर्थिंग करने से क्या होता है, अर्थिंग करने से आपने सुना होगा कि आपका जो जो भी इक्विपमेंट होता है, जहां आप उसे लगाते हैं प्लग में, तो वहां पर अर्थिंग का एक वायर होता है, वो अर्थ से कनेक्टेड होता है। अगर एक्स्ट्रा चार्ज आ जाता है तो सारा का सारा अर्थ में चला जाता है। धरती तो फिर माँ है, सारी परेशानियां सारी बलाएं अपने ऊपर ले लेती है। तो फिर अगर आपने देखा भी होगा ऊपर से जो, जब बारिश, अभी बहुत बारिश हुई है और ऐसी गर्मी में, सुबह रात को बारिश हो रही है और अभी गर्मी पड़ रही है, ऐसा हाल कोटा में भी है। तो यहाँ भी धूल धक्कड़ और आंधी बारिश सब हो रही है, लेकिन क्या है कि बारिश होने के बाद बराबर बराबर धूप निकल रही है, तो फिर क्या, कोई बात नहीं, चलिए। तो सारा चार्ज जब बिजली कड़कती है वो धरती के अंदर चला जाता है, इसीलिए उसको माँ कहा जाता है, सारी परेशानियां। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको ग्राउंडेड, यानी धरती से कॉन्टेक्ट कराएंगे, इसको ग्राउंडेड करेंगे। स्टेप 3, स्टेप 3, स्टेप 3 में हम इसको ग्राउंडेड कर देते हैं। इसको ग्राउंडेड, इसको ग्राउंडेड करेंगे, स्फेयर को, ये कर दिया। यहां पर तो पॉजिटिव चार्ज है ही, ये तो चार्जिंग बॉडी है, सोर्स है। अब ये धरती से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना इधर, ये 1 2 3 4, इनको न्यूट्रल करेंगे। इनके पास कमी है इलेक्ट्रॉन की, इसीलिए पॉजिटिव चार्ज है। इस कमी को, इस डेफिशिएंसी को खत्म करेंगे। इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे और यहां पर चार्ज को खत्म कर देंगे, सिर्फ बचेगा नेगेटिव चार्ज। ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहां पर रहेंगे, माइनस क्यू, पॉजिटिव प्लस क्यू, जीरो हो चुका है। आप कह सकते हैं सर यहां क्यों नहीं जा रहे हैं, तो भाई ये वाले इलेक्ट्रॉन आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, सिंपल लॉजिक, नहीं पहुंचेंगे। अब हम क्या करेंगे, स्टेप 4, स्टेप 4 में हमारे पास, अब जरा गौर से देखेंगे कि ये रॉड तो है ही है। चलिए पहले तो इसे बना लेते हैं,
अब हम रॉड बना लेते हैं और इसके ऊपर रॉड के ऊपर, तो रॉड के ऊपर जो चार्ज है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, उसके ऊपर क्यू चार्ज है, क्यू। और आप देख रहे हैं जितना चार्ज है उतना यहां पर भी आ रहा है, प्लस क्यू चार्ज, और यहां पर माइनस क्यू। अभी भी अब हमने अर्थिंग को हटा दिया है, तो फिर क्या हुआ, अर्थिंग को हटाने के बाद में यहां पर माइनस क्यू चार्ज अभी भी लेफ्ट पोर्शन में ही है, लेफ्ट सरफेस पर ही है, कंडक्टर के लेफ्ट सरफेस पर ही है, क्योंकि भाई इस पॉजिटिवनेस को अटैच करके रखा, पकड़ के रखा, भाई तुझे नहीं जाने देंगे। लेकिन ये चार्ज हो चुकी है, बट फिर भी इस चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट चारों तरफ फैलाने के लिए मैं इसे हटा देता हूं, अगली स्टेप में गायब कर देता हूं, स्टेप नंबर 5। स्टेप 5, इसे हटा देते हैं और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा भाई साहब स्फेयर, कंडक्टिंग स्फेयर, ये रहा। अब इस कंडक्टिंग स्फेयर पर ये जो नेगेटिव चार्ज है यानी इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इनके आसपास कोई नहीं है, आइसोलेटेड हो गया ये, और जब कोई नहीं है तो फिर ये जो इलेक्ट्रॉन्स है एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे और चारों तरफ फैल जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, यहां पहुंच गया, 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 और इस तरह से माइनस क्यू चार्ज आ गया। जो चार्ज यहाँ, ये इनिशियली न्यूट्रल कंडक्टर था स्टेप 1 में। अच्छा, सोर्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, सोर्स का चार्ज तो उतना का उतना ही रहा, कंडक्टर के पास चार्ज जो था, न्यूट्रल बॉडी जो कंडक्टर थी उसके ऊपर माइनस क्यू चार्ज आ गया। इस तरह से इस एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको समझाया कि इंडक्शन से दूर से बिना कांटेक्ट के ही हम किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आनी ही चाहिए। बहुत धीरे धीरे चबा चबा के अपन पढ़ा रहे हैं। चलिए 1 सेकंड पानी पी लिया जाए, समय देख लिया जाए, मेरी क्लास का समय तो नहीं हो रहा है, कोई नहीं, अभी थोड़ा टाइम है और पढ़ाया जा सकता है। चलिए अच्छी बात है, अब हम चलते हैं आगे। 3 मेथड ऑफ चार्जिंग हमने देख लिए। तीसरा मेथड है चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये 3 मेथड आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी थे, मतलब आपके सिलेबस में मेनली ये है, लेकिन फिर भी कुछ छोटी मोटी चीजें फिजिक्स में आगे देखोगे कि आगे भी चार्जिंग हो सकती है, हालांकि वो हमारे नॉर्मल काम में नहीं आ रहे, नॉर्मली यही काम में आएंगे। वो कौन कौन से मेथड है? डी है थर्मोनिक एमिशन। मान लीजिए थर्मोनिक एमिशन मतलब आग लगा दो भाई साहब, और क्या करेंगे, थर्मोनिक मतलब आग लगा दो आप। अब आग कैसे लगाई जाए? आपके पास सपोज ये कोई मेटल है, ठीक है, ये मेटल है, मेटल, यहां की जगह भाई इसमें लिख लेते हैं मेटल है, फिर इलेक्ट्रॉन्स होंगे मेटल, आग लगा दी जाए इसके नीचे, हीट 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 की लपटें, क्या है ये? हीट, थर्मोनिक एमिशन है, तो इसको गर्म कर रहे हैं, मेटल गर्म हो जाएगी, अंदर एनर्जी जाएगी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के पास, इधर जो फ्री इलेक्ट्रॉन बैठे हैं उनके पास खतरनाक हालत हो जाएगी, भाई साहब एनर्जी आ गई, उसका करें क्या? तो समझिए इस बात को, वो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, वो एनर्जी लेकर के बाहर निकल जाएगा, बाहर निकलेंगे भाई साहब इलेक्ट्रॉन, ये निकला कौन? इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, तो इसके ऊपर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होने का मतलब इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरह से आपने थर्मोनिक एमिशन के थ्रू किसी ऑब्जेक्ट, खास तौर पर मेटल को चार्ज कर दिया। तो कैसा लग रहा? लाडलो अपने गुरुजी के साथ में लगातार जुड़े रहिए, कनेक्टेड रहिए, स्टे कनेक्टेड। इसके लिए आप लगातार शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, आप खुद का फायदा होगा, आपके आपके दोस्तों का फायदा होगा। मेरे साथ बने रहिए, अभी हमें और काम करना है। ये डी आपका हो गया थर्मोनिक एमिशन। ई जो पॉइंट है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ये पूरा एक चैप्टर है आपके, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये पूरा एक चैप्टर होगा। इसमें भी मेटल को एनर्जी देंगे, अपन मेटल को एनर्जी देंगे। मेटल, सपोज ये मेटल है आपके पास, ठीक है, मेटल, अब इसको एनर्जी कैसे देंगे? इसको लाइट मारेंगे भाई साहब, लाइट से एनर्जी, लाइट वेव्स आ रही हैं, ठीक है, बेसिकली फोटोन आ रहा है। कौन आ रहा है? फोटोन, PHOT, और फोटोन्स, उनके पास एनर्जी होती है hν। फोटोन को समझिए, लाइट जो आ रही है, अब उसको दिखाएं कैसे, बताएं कैसे? उसकी एनर्जी को फोटोन से बताते हैं। फोटो लाइट का पार्टिकल नेचर, लाइट 2 तरह का नेचर रखता है, एक तो वेव नेचर रखता है, एक पार्टिकल नेचर रखता है। पार्टिकल नेचर को समझने के लिए
ये माना गया कि भाई लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बनी है। वो छोटे छोटे पार्टिकल्स का नाम फोटोन रखा गया। हर फोटोन के पास एनर्जी होती है एच न्यू। आगे देखेंगे, बाबी तो इतना समझ लीजिए। ये एच न्यू जो फोटोन है भाई साहब अंदर जाएंगे और हर एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से हाथ मिलाएगा। ये इलेक्ट्रॉन सपोज ये यहां पर है, इसको कहेगा अपनी एनर्जी देगा, डील होगी इनके बीच में एक, ट्रम्प डील कर रहे हैं जैसे, पागल आदमी है बहुत। तो वो फोटोन इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी देगा। अब इस इलेक्ट्रॉन को यहां से सरफेस तक आने में कुछ खर्चा पानी लगेगा, तो कुछ एनर्जी लॉस होगा। अब करे क्या, तो बाहर निकल आएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आएगा यहां से। इस तरह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे और ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकले तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, ऑब्जेक्ट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि मेटल जो है चार्ज होगी, पॉजिटिव चार्ज होगी, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। इन इलेक्ट्रॉन्स को फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहा जाएगा। फोटो इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिटेल में पूरा चैप्टर होगा मॉडर्न फिजिक्स में, तब पढ़ेंगे हम इसको। तो चलिए आगे क्या है जरा देखें। आगे कौन सा मेथड है, फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन जो है, एमिशन मतलब बाहर निकलना, फील्ड मतलब फील्ड। कौन सा फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लीजिए आपके पास वही मेटल है, इस मेटल के चारों तरफ अगर मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूं इस तरह से, आप कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो बेटा जैसे मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड या ग्रेविटेशनल फील्ड, वो ग्रेविटेशनल फील्ड अर्थ के कारण होता है, मास के कारण होता है। मैग्नेट के कारण उसके चारों तरफ किसी और मैग्नेट को रखें तो फोर्स एक्सपीरियंस करती है। इसी तरह से चार्ज के चारों तरफ या फिर चार्ज के चारों तरफ जो उसका इफेक्ट होता है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक मेटल रख दिए, ठीक है, ये मेटल है और यह फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैंने इलेक्ट्रिक लाइन से, जिन लाइन से रिप्रेजेंट कर रखा है, इन लाइंस को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या कहते हैं, डिटेल में पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, चिंता मत करिए, बट भाई आया तो थोड़ा सा समझाऊं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर फोर्स लगाएगा, अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर फोर्स लगाएगा। अब फोर्स लगाएगा तो फिर वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में बाहर निकलेंगे, बाहर निकलेंगे। अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है जी, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, मैंने यहीं पर दिखा दिया है। तो फिर ये इस तरह से ये मेथड फील्ड एमिशन भी कंप्लीट हो गया। और तो कोई, ये सिर्फ समझाने के थे, डिटेल में जो थे वही थे आपके फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन। तो जो मेन जो ये थे, अच्छा इसमें एक चीज मैं आपको बताऊं जो इंडक्शन में मेरे को बतानी थी, स्किप हो गया, एक बार फिर से चलते हैं। इंडक्शन कहाँ है भाई, इंडक्शन एक पेज हम एक्स्ट्रा लेते हैं यहां पर और उसकी बात करते हैं कि खास बात क्या है इंडक्शन की। बच्चा पार्टी, ये जो बॉडी थी आपकी, आपके पास जो बॉडी थी, जो कंडक्टर लिया था आपने बेसिकली, है ना, तो कंडक्टर जो था, ये कंडक्टर था, इसके ऊपर जो चार्ज आया था आपने देखा था नेगेटिव चार्ज था, ठीक है, नेगेटिव 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 भाई साहब, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया था, माइनस 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 क्यू चार्ज आया। इस चार्ज को मैं नाम दे देता हूं, इसको नया नाम दे रहा हूं मैं क्यू डैश, ठीक है, ठीक है। यहां पर क्यू डैश उस रॉड पर जो चार्ज था उसके बराबर आया। रॉड 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 बनाई जाए भाई साहब, रॉड किधर हो तुम, यहां, इस रॉड के ऊपर प्लस क्यू चार्ज था। तो फिर इस इंड्यूस्ड बॉडी के ऊपर जिसके ऊपर इंडक्शन का इफेक्ट हुआ है उसके ऊपर कितना चार्ज आया, मान लीजिए क्यू डैश। तो क्यू डैश विल बी माइनस क्यू इंटू 1 - 1/k। बेसिकली यहां पर इक्वल टू की जगह, क्योंकि ये कंडक्टर है, मैंने हम जो लेंगे यहां पर लिखेंगे लेस देन इक्वल्स टू। अब ये के क्या है, यहां पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, के यहां पर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है।
ये अभी थोड़ी देर बाद में अगले लेक्चर में इंट्रोड्यूस होगा, या उससे अगले लेक्चर में जब हम फोर्स पढ़ेंगे, और उसके अगले चैप्टर में इसका बहुत डिटेल में यूज होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। और वो ये एप्सिलॉन आर ही है। कौन है ये? एप्सिलॉन आर, जिसको मैंने यहां पर 1/k लिख दिया। के जो लिखा है वो एप्सिलॉन आर ही है। तो फिर क्या, इस एप्सिलॉन आर की वैल्यू 0 से लेकर 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक हो सकती है। 0 नहीं, 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक हो सकती है। खास तौर पर अगर मैं बात करूं पॉइंट ए फॉर कंडक्टर, अगर ये इंड्यूस्ड ऑब्जेक्ट कंडक्टर होता तो फिर यहां पर इक्वल टू आ जाता। क्यू डैश कितना हो जाता? क्यू डैश विल बी -q इंटू 1 - 1/k, और k कंडक्टर्स के लिए इनफाइनाइट होता है। जब इनफाइनाइट रखेंगे तो हो जाएगा -q इंटू 1। अच्छा चलो एक काम करो ना, इसको एक लेस देन इक्वल टू ही रहने दीजिए, क्या दिक्कत है, अभी आपके समझ में ही आ जाएगा। लेस देन इक्वल टू के हिसाब से भी 1 - 1/0, 1/0 1 सॉरी इनफाइनाइट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो क्या बचा? -q। अब लेस देन तो हटाना पड़ेगा, सो क्योंकि इससे तो कम हो नहीं रहा है। तो कंडक्टर के ऊपर सेम चार्ज आएगा बट अपोजिट साइन का आएगा। ये साइन कैसा है? अपोजिट साइन। अपोजिट साइन होगा। लेकिन अगर ये होता है इंसुलेटर, पॉइंट बी फॉर इंसुलेटर, अगले पेज पर चलते हैं। फॉर इंसुलेटर, तब आधा आपका Q इक्वल टू तो खत्म हो गया कंडक्टर के लिए, लेस देन हो जाता -q इंटू 1 - 1/k। फॉर द एग्जाम्पल अगर k होता आपका हाफ, इंसुलेटर्स के लिए k की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है, इनफाइनाइट से कम होती है। तब ऐसे केस में k की वैल्यू सपोज होती है 1/2। ठीक है, कितनी होती? 1/2, 1/2। अगर हम यहां पर रखते, सॉरी 1/2 तो 1 से कम हो गया, हाफ। ओ तो हम 2 लेंगे, 2 ले लें, हाँ 2 बेटर है। सपोज हमने k2 ले लिया इंसुलेटर्स के लिए, ठीक है। तो फिर q डैश जो हो जाएगा देखिएगा, अच्छा यहां पर भी इक्वल टू रहने दीजिए, -q इंटू 1 - 1/2। तो ये हो गया -q हाँ बाई 2। तो अब इक्वल टू तो होने से रहा, तो इसे हम लेस देन q डैश की वैल्यू किसके इक्वल आ गई है इस बार? -q/2 के बराबर आ गई है। इस तरह से इंसुलेटर के ऊपर चार्ज क्यू नहीं हुआ, -q नहीं हुआ, उससे कम हुआ, कम ही होगा। कंडक्टर के ऊपर बिल्कुल सेम चार्ज आएगा अपोजिट साइन के साथ में। इंसुलेटर के ऊपर जो अपोजिट साइन का तो होगा, लेकिन वैल्यू क्यू से कुछ कम होगी। तो जैसे कि मैंने आपको यहां पर समझा, इससे न्यूमेरिकल भी बन सकता है, इसलिए इसको हम क्या करते हैं, इसको हम डब्बे में डाल लेते हैं और आपको याद भी रहेगा अच्छे से। भाई ये चार्ज, अच्छा ये कौन सा चार्ज है? ये इंड्यूस्ड चार्ज है, इंड्यूस्ड चार्ज, ठीक है ना। और ये चार्ज कौन सा है? चार्ज ऑन सोर्स, चार्ज ऑन सोर्स। ध्यान रहे अगर ये पॉजिटिव है तो ये अल्टीमेटली बॉडी नेगेटिव चार्ज आएगा इस पर, और अगर सोर्स नेगेटिवली चार्ज है तो फिर चार्जिंग ऑब्जेक्ट पर कैसा आएगा? इस इंड्यूस ऑब्जेक्ट पर अपोजिट, यानी पॉजिटिव। पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव, आप इसे ध्यान रखिए। इस तरह से हमने जो देखा चार्जिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, देखो कितने मेथड है, लास्ट फील्ड ऑफ मिशन था, ठीक है। तो इस तरह से हमने आज जो पढ़ा वो पढ़ा कि ऑब्जेक्ट को कैसे चार्ज किया जाए, और इससे पहले हमने पढ़ा फिजिक्स में कितने तरह के मटेरियल्स हो सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ मैंने काफ़ी मेहनत से ये लेक्चर बनाया है और पढ़ाया है। आप लोग भी अगर थोड़ी मेहनत करेंगे, इवन साथ में नोट्स बना सकते हैं, तो फिर आपको पूरी तरह से फिजिक्स क्लियर होगी। पूरा चार्जिंग और चार्जिंग के प्रोसेसेस पूरा का पूरा क्लियर हो गया है। एंड तो फिर लाडलो, चलने का टाइम हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए टाटा, सी यू, ऑल द बेस्ट। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। बाय बाय। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं।